जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और ये कितने तरीके का होता है और इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जो इसको पूरा करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इसमें जितने भी एलिमेंट थे हमने उनको समझा भी था अच्छे से कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और टर्म क्या होता है, फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं और हमने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पर भी बात की थी। फिर उसके पहले हमने बात की थी कि लाइक डेसिमल पर भी बात की थी थोड़ी सी, क्योंकि बीच में आ रहा था तो बता दिया। और उसके बाद में हमने बात की थी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। चलो ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में मतलब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है ऐड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐड कैसे करेंगे, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ना है हमें। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे घटाएंगे। फिर धीरे धीरे हम सारा सीखेंगे इसमें। फिर धीरे धीरे आपको ले चलेंगे फैक्टराइजेशन की ओर, जहां से आपकी एक नई यात्रा शुरू होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म रहेंगे जिनको हमें फुलफिल कराना होगा। जैसे एक मान लीजिए, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया जाए कि बेटा आपको ऐड करना है। कितना ऐड करना है, हमने कहा कि 2x लिखा है यहाँ पर, कॉमा दे दिया, फिर लिखा है 3x, फिर कॉमा दे दिया, फिर दे दिया x, फिर कॉमा दे दिया और फिर कह दिया हमने 4x। बेटा इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इसमें जहां जहां पर कॉमा दिख रहा है वहां वहां पर इन सबको उठा के और बीच बीच में प्लस का निशान लगाते रहना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x, फिर प्लस ये 3x, हमें जोड़ना है ना सारा, तो 3x, फिर प्लस ये x हो गया, फिर उसके बाद प्लस ये 4x हो गया। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर दोनों सेम रहेंगे, ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स अगर सेम रहेंगे तब हम जोड़ भी सकते हैं और साथ ही साथ घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन बात आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तब आप मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल के साथ कर देंगे, लेकिन वो दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, एक में मिक्स कभी नहीं हो सकते। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बन जाता है, लेकिन 6 में हमें 2 और 3 दिखता नहीं है, अंदर ही रहता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x को y से जोड़े, y से गुणा करेंगे तो xy होगा, ना कि 2 और 3 की जैसा 6 बनेगा। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर हमने कहा था कि सेम वेरिएबल होने चाहिए। देखो वेरिएबल सेम है, हाँ बेटा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब देखना है कि इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 ही है। तो सेम पावर है और वेरिएबल भी सेम है, तो इसलिए हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 और 3 5, 5x हो गया, ये 5 और 1 6, 6x हो गया, 6 और 4 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10x। ये हमारा आंसर हो गया 10x। बस सिंपल, ये हमारा आंसर था 10x। कैसे, देखिए यहाँ पर 4x है, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और है काहे के x वाले, 1 2 3 4, ये चारों x वाले ही तो हैं, तो x लिख दिया, 10x हो गया। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता और डिवाइड होता तब बात कुछ और बनती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10x। ऐसे ऐड किया, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला ऐड था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल 1 है आपका, ठीक है, ये एग्जांपल 1 है और ये लिखिए एग्जांपल 2, जिसमें कुछ अलग तरीके का होगा। जैसे 3ab, 5ab, 9a, 6b। अब सबको जोड़ना है। अब क्या करोगे, अब पहले तो इस वाले में तो सारे जगह x x ही था, लेकिन सर यहाँ पर तो a b है, यहाँ भी a b है, यहाँ a है ओनली और यहाँ पर सिर्फ b ही है। अब क्या करोगे, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से हम सबसे पहले a को रखेंगे। तो सबसे पहले a को रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो a 9a है तो 9a पहले लिखो, 9a। ठीक, अब क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ना है तो प्लस लगाना पड़ेगा, तो जोड़ दिया भैया हमने इसको। अब a के बाद में आता है नंबर b का, तो लिखिए 6b, क्योंकि और कोई है नहीं b वाला, b इसके साथ दिख रहा है आपको, लेकिन ये मल्टीप्लाई में a और b दोनों के साथ है, एक के साथ नहीं, तो इसीलिए हम b खाली सिंगल लिखेंगे और प्लस। अब देखिए ये भी हो गया और ये भी हो गया, बचा क्या, ये और ये, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये a b है, ये भी a b है, सेम वेरिएबल है दोनों। ये देखिए सेम वेरिएबल है दोनों, सेम वेरिएबल है तो दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको ऐड कर देते हैं, 3ab प्लस 5ab। अब सबको नीचे हम फाइनल आंसर के रूप में लिख देंगे। a वाला कुछ है नहीं, यहाँ पर सेम वेरिएबल a वाला कुछ नहीं है, तो a लिख देंगे, 9a लिख दिया प्लस। अब देखिए यहाँ b वाला कोई सेम वेरिएबल है नहीं है, तो लिख दीजिए 6b प्लस। अब देखिए ए बी वाले हैं हाँ, दो हैं, कौन कौन से, एक 3ab और एक 5ab, तो 3 और 5 कितना हुआ, 8ab। और इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। और ये जो मेथड हम अप्लाई किए थे, ये हमारा मेथड था कौन सा, रो मेथड।
जिसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड। HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड था? हॉरिजॉन्टल वाला, या जिसको हम लाइन मेथड भी कह सकते हैं आराम से। लाइन मेथड, इसको हम लाइन मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन में रहता है लंबा। आप अरेंज करके लिख लीजिए आराम से पूरा, ठीक है? तो पूरा अरेंज करके जब लिखेंगे तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही एक आता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड क्या होता है? जैसे यहाँ पर तो सिंगल सिंगल वाले टर्म दिए गए थे, 1 2 3 4, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। थोड़ा सा ऐसा टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके आते हैं जिसमें 2 या 3 टर्म दिए हो एक ही साथ में। चलिए ये एग्जांपल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वाले एग्जांपल में है ये, ठीक है? अभी आपको हम थोड़ा सा कॉलम वाले की ओर ले चलते हैं, जिसमें एक कॉलम का मतलब होता है एक तरीके से खंबा, जिसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ विधि। मतलब खंबे जैसी, जो खंबे जैसी रहती है, मतलब ऊपर नीचे करके लिखा जाता है। जितने भी आप अर्थमेटिक में क्वेश्चन लगाते हैं अंकगणित वाले, वो सारे हॉरिजॉन्टल में नहीं होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, उनको ऊपर नीचे करने के बाद ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कॉलम मेथड। और हॉरिजॉन्टल वाले कौन से होते हैं? जो आपके सीधे सीधे लाइन बाय लाइन लिखे रहते हैं। चलिए इसी हॉरिजॉन्टल मेथड में हम एक और करके देख लेते हैं, जिसमें ढेर सारे टर्म दिए हों, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 6, इसको ऐड करके देखते हैं। इसमें ऐड किसको करना है? इसमें कह रहा है इसको एंड, और किसको ऐड करना है? उधर की बजाय हम नीचे लिख रहे हैं, तो यहां लिख देंगे 3x प्लस 9y प्लस 5। कह रहा है इसको और इसको आपस में जोड़ के दिखाइए, तो ठीक है भैया, हम जोड़ के दिखा रहे हैं आपको। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में कह रहा है, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल मेथड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें इसी तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 6, और इसको हम चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि ये हमारा एक टर्म था, बीच में प्लस करना है क्योंकि हमने ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड लिख रखा है ऊपर में। अब नीचे वाले को यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9y और प्लस का 5। ये हो गया हमारा दूसरा वाला। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, और दोनों को जोड़ना था तो इसलिए बीच में ऐड का निशान लगा दिया। अब हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, हटाओ इनको, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 5y प्लस 6 प्लस 3x प्लस 9y प्लस 5। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, हर जगह पर प्लस प्लस दे रखा था और हमने सबको प्लस करके लिखा है। अब सेम वेरिएबल्स ढूंढने हैं। कैसे? सेम वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल्स सेम हैं उनको एक बार लिखेंगे। चलिए
तो सेम वेरिएबल्स में क्या करना है, हमें सेम वेरिएबल्स को ढूंढ ढूंढ के जोड़ना है उनको। अभी जोड़ने की बात चल रही है तो जोड़ेंगे ही। चलिए, सेम वेरिएबल्स वाले कौन कौन से हैं, एक तो 2x है और एक 3x है। x वाला ये है, एक x वाला ये है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। या आप सबसे आसान तरीका बताते हैं कि पहले आप प्लस प्लस माइनस माइनस वाले एक तरफ करो, मतलब x x वाले एक तरफ करो, तो 2x और प्लस का 3x, x x की कहानी खत्म। अब y को देखते हैं, प्लस का 5y और प्लस का 9y, y की भी कहानी खत्म। अब किसको, खाली अर्थमेटिक वाले को, अंक वाले को देखते हैं, प्लस का 6 और प्लस का 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 3 5x हो जाएगा, प्लस 5 और 9 14 और y हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में प्लस 6 और 5 11। बस ये हमारा आंसर आ गया। इसी को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, ये हमारे कैसे में थे, सिंपल में। अब थोड़ा सा माइनस वाले की ओर चलते हैं। किसकी ओर, माइनस वाले की ओर। मान लीजिए यहाँ पर अभी तो प्लस प्लस दे रखा है, अगर यहाँ माइनस हो या यहाँ माइनस हो या यहाँ माइनस हो, तब क्या करोगे, और लेकिन कह रहा है कि जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे वो भी दिखाते हैं आपको। बड़ी आसानी से आप सवाल कर सकते हैं अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे बस, और ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। पता चला अब इसी में भाव विभोर हो जाओ, इमोशनल हो जाओ, इतना भी नहीं है, इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग समझते हैं इसको। बशर्ते आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए ये कठिन लग रहा है। आपको खेलना ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती है वही चीज आपको अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर तो भैया थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, किसमें, इनमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस कर लिया और यहाँ पर भी माइनस कर दिया। अब हो गई आफत। क्या आफत हो गई सर, कुछ आफत नहीं है। अब क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे फिर, तो लिखेंगे 2x माइनस का 5y और प्लस का 6, और इसमें जोड़ना कितना है, इसमें जोड़ना है 3x प्लस 9y माइनस का 5। ठीक, इसको ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे, आप देखिए, इसको सेम पहले जैसा कीजिए आराम से। 2x माइनस का 5y और प्लस का 6 प्लस 3x और प्लस का 9y और माइनस का 5। ये हो गया, इतना तो सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने कुछ नहीं किया इसमें, अब करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, 2x लिखा है प्लस का है तो 2x प्लस का लिख देंगे। ये कितना है, ये वाला है 3x, काय का है, प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3x। ठीक, अब देखते हैं y में क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर 9y प्लस का है, ये माइनस का है, तो पहले इसको लिखेंगे प्लस का 9y और माइनस का 5y, और फिर उसके बाद में प्लस का 6 है, प्लस का 6 लिखो, माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिख दो। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 3 5x।
और प्लस का 9 में से 5 घटाओ, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 9 में से 5 घटाओगे तो बचेगा आपका 4y और प्लस 6 में से 5 घटाओ तो 1 बचेगा। आपका ये आंसर बन गया। अभी पीछे देखो आंसर क्या आ रहा था पिछले वाले में, और थोड़ा सा चेंज किया 2 जगह और आंसर पूरा बदल गया। ये कंडीशन रहती है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अभी आपको क्या करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये हमने कौन सा मेथड बताया था, हॉरिजॉन्टल मेथड। और हॉरिजॉन्टल में हमने एक माइनस का भी किया है और बाकी कैसे किए थे, प्लस वाले। एक और माइनस का कर लेते हैं, फिर हम दूसरे मेथड की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए एक और माइनस का कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं, वो माइनस वाला, मतलब जिसके बीच में माइनस दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, हाँ अभी हम माइनस कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमें जोड़ने में ही माइनस दे दिया जाए तब क्या करेंगे हम, वो चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल हमें लिखना है, एग्जाम्पल 2, जिसमें होगा माइनस। देखिए अभी यहाँ पर आपको लिखना है 5x माइनस 2x स्क्वायर, चलो अब की स्क्वायर वाले को भी ले लेते हैं, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये तो इतना हो गया। ठीक, उसके बाद एक और लिख दिया इसने एंड, दूसरा वाला टर्म क्या दे दिया, 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें दे दिया। अब कहेगा कि इसको जोड़िए जरा, इसमें भी जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको एक कंडीशन बताई थी कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। कैसा, सेम, पहले तो वो अल्फाबेट में सेम होना चाहिए, दूसरा अगर अल्फाबेट में सेम है तो उसकी पावर चेक करो, जो उसके साथ में है उसकी पावर चेक करो। देखो उसकी पावर क्या कह रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि पावर कुछ और कह रहा है और आप उसको जोड़े पड़े हैं या घटा दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पावर भी देखनी है। ठीक है, चलिए इसको भी पहले के जैसा ही लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, इतना तो हमें आता ही है। और उसके बाद हमें ऐड करना है, कितने से कितने को, 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 3, हमें इतने को ऐड करना है इसी में। तो क्या करना है, अब हम पहले इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का 5 और प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 3, इतना बड़ा कुछ हमें दिया है। अभी ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको इतना बड़ा लिखा जरूर है, लेकिन ये आराम से हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। हमने कहा था सेम सेम वेरिएबल वाले एक बार लिखो। तो सबसे पहले पावर कितनी है, स्क्वायर स्क्वायर है, सबसे ज्यादा पावर तो स्क्वायर वाली है, तो पहले उसी को लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए कि प्लस वाले कितने हैं, तो पहले लिखते हैं प्लस वाले। यहाँ पर ये एक प्लस वाला दिया है, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, और एक प्लस वाला है, ये रहा प्लस वाला, प्लस लिखो 9x स्क्वायर, दो हो गए प्लस वाले। अब और कोई है प्लस वाला, नहीं है। अब माइनस वाले को लिखते हैं 2x स्क्वायर, और एक ये माइनस वाला है, माइनस का x स्क्वायर, ये हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा x स्क्वायर वाले की कहानी खत्म। अब x x वाले को देखते हैं। प्लस में x x वाले कितने हैं, पहले तो ये 5 ही है प्लस का, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो इसलिए ये प्लस का है। प्लस का लिखेंगे 5x, और कोई है प्लस वाला, हाँ ये रहे, ये है अभी यहाँ पर, ये हो गया प्लस का 3x। और देखिए अब देखते हैं माइनस वाला x, माइनस वाला x कौन सा है, ये बचा है 2x, और कोई माइनस वाला x है, नहीं है। अब क्या करेंगे, हम मैथ वाले नंबर को देखते हैं। प्लस के ही है दोनों, 3 भी प्लस का है और 5 भी, तो पहले 5 लिख लो और 3 भी लिख लो, हो गया। अब क्या करना है कि सेम सेम वालों को जोड़ना घटाना है। सेम सेम वाले तो लिख ही लिए हैं, अब जोड़ना घटाना है। कैसे, 9, ये 9 और 3 कितना हुआ, 12। 12 में से कितना घटाना है, 2 और 1 3, 3 घटा देना है 12 में से, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 x स्क्वायर, काय का बचेगा, प्लस का। यहां पर भी देख सकते थे, ये 3 है प्लस का, 2 और 1 3, ये और ये इससे कैंसिल हो जाता है, यही बचता आराम से। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि जोड़ना है, तो जानबूझ के हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति देखे तो कंफ्यूज हो जाए। हमें अपने हिसाब से करना है ताकि अच्छा हो सके। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें आपको x वाले x स्क्वायर वाले की कहानी खत्म। अब x वाले को देखिए, ये 5 है, ये 3 है, 5 और 3 8, 8 में से 2 घटा देने हैं, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का बचेगा 6x, प्लस का 6x बच गया। अब क्या होगा, 5 और 3, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 3 कितना हो गया, प्लस का 8। ये हमारा आंसर आया। कुछ भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, लाइन मेथड था, ये हॉरिजॉन्टल मेथड था, जिसमें क्या करते हैं, सारा कुछ लाइन बाय लाइन ही दिया रहेगा, और आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी आगे बताएंगे आपको कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने सिंगल टर्म वाला भी देखा, डबल टर्म की तो बात ही छोड़िए, हमने तीन टर्म वाले भी देख लिए, साथ में सेम वेरिएबल्स भी देखा और डिफरेंट वेरिएबल्स को भी देखा। उसके बाद हमने वेरिएबल्स सेम और डिफरेंट तो थे ही, साथ में हमने पावर वाले को भी देखा, पावर वाले को भी ऐड करना सीखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, तो एक और तरीका इसमें ऐड करने वाला रहता है, उस तरीके से बोल देता है कि इसको ऐड करके दिखाना है। उसको कैसे करेंगे वो भी हम आपको
जल्द ही दे देंगे कि उसको भी कैसे ऐड करेंगे। पहले हम सिंपल ही ऐड देखेंगे, वो तो हम देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, सिंपल में सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले वीडियो में सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।